यो चाहिँ त्यो आदि बनाउने चाहिँ यो भनेको युद्ध मरेको बनाउँदै थियो माछा आज चाहिँ बाई बाई भयो जानु जानु ल आज चाहिँ हामी दर्शकबिन ल नमस्कार साथीहरू आजको न्यू ब्लगमा है आजको ब्लगमा तपाईँलाई टाइटल थम्बनेल देख्दा थाहा भइसक्यो होला है यसमा चाहिँ 4 दिन ऊको नारी दार्छ नि त अनि म चाहिँ ऱ्यापिडोमा जानुपर्ने भयो हो अब क्या ल फाइनली मेरो गाडी आयो अब चाहिँ म चाहिँ जाने यसमा बाइकमा है एकछिन ठिकै ल हामी चाहिँ अलिक मेट्रोमा भेट भए उनीहरू चाहिँ गाडीमा आएँ म चाहिँ ऱ्यापिडोमा आएँ हो अब चाहिँ हामी लालकिला जाने अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अन्डरग्राउन्डभित्र ल अहिले चाहिँ हामी मेट्रोभित्र पसिसकेको छौँ है मेट्रो ठिकै आयो अब चाहिँ हामी मेट्रोमा जाने है अब केमा छ टोटोमा एंट्री गेट 1 नंबर से बंद रहती है 2 नंबर पर खुलती है बस आउनु त बस्नु अरे ढिलो हुन्छ फेरि यहाँ अन गरी बस्यो भने ढिलो हुन्छ फेरि ओ त्यो जानु तपाईँहरू ल लालकिला जानको लागि चाहिँ हामी यहाँ टोटो जाँदैछु अहिले चाहिँ मेट्रोमा झरेर होइन ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ ठिक लालकिलाको अगाडिपट्टि छु हो तपाईँ देख्न सक्नुहुँदैछ अब चाहिँ हामी यो लालकिलाभित्र पस्नको लागि चाहिँ होइन यहाँनिर टिकट लिनुपर्ने हुन्छ है तकल टिकट जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है यसमा चाहिँ तपाईँले स्क्यान गरेर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई फोनदेखि नै भइहाल्छ टिकट हो भयो हाम्रो पोस्ने यतै रहेछ नि त है पोस्ने यतैबाट हो सिधै हेर यस्तै त्यताभित्र होला जुन ल है दर्शन अहिले भन्छ हामी यहाँनिर लालकिलाको मेन गेटभित्र पसिसकेको छौँ हो हिँड छिटो हिँड छिटो लालकिला गेटको चाहिँ अब मैले हामी देखाउँछु हामीलाई यसको एक्स्ट्रा बारेमा केही थाहा छैन हो यो बारेमा अब यसको तपाईँहरू यहाँनिर घुम्नु आउनु भन्छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई यसो गर्नु लागि चाहिँ यहाँनिर त भिजिट उसको लागि चाहिँ यहाँ पैसा दिनु पर्दो रहेछ 650 रुपियाँ 400 500हरू पर्दो रहेछ होइन त्यो हिसाबले लालकिला गेटभित्र चाहिँ दोकानहरू हो यस्तो दोकानहरू राखेको छ लुगाहरू दुई साइडमा छ दोकान किसिमको रहेछ भित्र लालकिला गेटभित्र चाहिँ हेर्नु यस्तो क्यापहरू यस्तो केक ब्यागहरू नानाहरू खोइ हिँड अगाडि ल साथीहरू अहिले भन्छ हामी लालकिलाभित्र पसिसकेपछि यहाँनिर म्युजियम भेटिन्छ है तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होला हामीलाई यहाँ 100 रुपियाँ लाग्यो अनि यहाँ चाहिँ हामी म्युजियमभित्र चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आजभन्दा 200 साल अगाडिको जुन घटेको घटनाहरू राजाले शासन गरेको टाइमको कुराहरू बताइन्छ है आउनुहोस् होला तपाईँ पनि जरुर है आज से लगभग 150 से 200 साल पहले बनाई गई थी कांग्रेस ने अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग को बनाया नहीं ये मजाक हो रहा है आप हिंदी समझ लेते आप लोग ठीक है सो अंग्रेजों ने इस बिल्डिंग को बनाया आज से लगभग 150 से 200 साल पहले और बाद में इसको फिर
डालमिया ग्रुप ने अपने अंदर में लिया, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया और इसमें म्यूजियम बनाया जिसका नाम है अफसाना। ओके, सो इस अफसाना म्यूजियम में हमारे पास 4 गैलरीज है जिसमें है सफ़र, ज़िंदगी, तारीख एंड हम देखें, यानी सफ़र मीन्स एक तरह से जर्नी, सेकंड जिंदगी। यहाँ पे सबसे पहले मुगलों का जो एक तरह से आर्किटेक्चर हुआ करता तो वो था। बाद में अंग्रेज जब यहाँ पे आए, जब 1857 की क्रांति हुई, उन्होंने उन चीज़ों को तोड़ा और तोड़ के अपने बैरकों को बनाया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट गैलरी व्हिच शोज अबाउट द हिस्ट्री और आल्सो द जर्नी ऑफ द किंग एंड द रेड फोर्ट। ओके, यानी ये तरह से पहला सफर की शुरुआत है जिसमें राजा ने अपनी जर्नी शुरू की, इस शाहजहानाबाद की भी, लाल किले की भी और खुद की जर्नी। ठीक है, यानी कि इससे पहले इनकी राजधानी, इनकी कैपिटल आगरा में हुआ करती थी, बट ड्यू टू सम पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की। एंड इसको चूज करने का लोकेशन का रीजन ये था कि इसके पीछे यमुना नदी बहा करती थी, सो दैट्स व्हाई ही चूज दिस लोकेशन। एंड से पहले ताजमहल बनवा चुके थे, सो दिस रेड फोर्ट इज द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ द उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ये तरीके से इनका सेकंड प्रोजेक्ट हुआ करता था इस लाल किला को बनाने में। ठीक है, Shahjahanabad and also Shahjahanabad. Okay, so the first is the Kashmiri Gate. Given a name is the Kashmiri Gate, and it's the main entry and the exit gate of the Shahjahanabad. यानी शाहजहानाबाद का मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट हुआ करता था, और ये कश्मीर दिशा में ओपन होने की वजह से उसको नाम कश्मीरी गेट मिला, जो कि मेन एंट्री एंड एग्जिट गेट था इस शाहजहानाबाद की गलियों की वजह से फेमस हुआ और इसको चांदनी चौक नाम मिला। ठीक है, इसमें आपको शो किया गया है कि कौन कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ कहाँ पे, जैसे फर्स्ट आपका है कश्मीरी गेट, सेकंड आपका सामने साइड में है दिगंबर जैन बिल्डिंग्स बनाई थी या फिर कह सकते हैं पैलेसेस बनाए गए हैं, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। दीवाने आम के दरबार में प्रवेश किया जाता था। यह वह दरबार था जहाँ प्रजा शहंशाह से मिल सकती थी। शासकीय समारोह और त्योहार भी यहाँ मनाए जाते थे। दीवाने आम से आगे भी हिस्सों में शाही परिवार के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित था। बाग, प्रशासनिक भवन, निवास और मनोरंजन के कक्ष, इन सब में शाही घराने के ही लोग जा सकते थे। दीवाने आम के ठीक पीछे रंग महल था। यहाँ शहंशाह और शाही परिवार नृत्य और संगीत की महफिलों का आनंद लेते थे। रंग महल के बाईं ओर खास महल था जो बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवान खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे, और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन तख्त-ए-ताऊस। सिंहासन के छत्र पर 2 मोर पक्षियों के बीच चढ़ा था दुनिया का सबसे नायाब हीरा और तख्त-ए-ताऊस की शान कोहिनूर। बादशाह के निवास के बगल में खूबसूरत हमाम था जो खास शाही परिवार के आदमियों के लिए था। पूरे लाल किले के खूबसूरत भवनों में और साथ ही हयात बख्श बाग, मेहताब बाग, सावन भादो और मुमताज महल में यमुना का बेहतरीन पानी नहरे बहिश्त या स्वर्ग की धारा में बहता था। 200 वर्षों तक लाल किले ने कई आक्रमणों का सामना किया और मुगलिया सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान का दिल बनकर मजबूत खड़ा रहा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने आजादी की पहली लड़ाई के जवाब में किले पर धावा बोल दिया। किले की लगभग 80% इमारतों को नष्ट कर दिया गया और उनकी जगह ली अंग्रेजों की बैरकों ने। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारतीय तिरंगा फहराया। तब से आज तक
हमारे देश की एकता का प्रतीक बनकर यह लाल किला गर्व से खड़ा है। ये एक तरह से इस लाल किले का मेन एंट्री गेट है, ठीक है। दूसरा आपका जैसे दिल्ली गेट, जो कि राजा जब उनको शाहजहानाबाद घूमना हुआ करता था, यानी जामा मस्जिद, तो वो इस गेट का यूज़ किया करते थे, जिसको कि हम आज के टाइम पे एक तरह से कहते हैं कि दिल्ली गेट, ठीक है, यानी सुनहरी गेट का भी इसको हम नाम देते हैं। एंड तीसरा है आपका दिगंबर आपका तीसरा गेट है आपका खिजरी गेट, यानी कि इस लाल किले का तीसरा गेट, जो कि राजा के खास महल में बनाया गया था। जब उनको यमुना नदी के रास्ते कहीं बाहर जाना हुआ करता था, तो वो इस गेट का यूज़ किया करते थे। इस दुकान की शाही बाजार में राजा भाई साहब हैं, जो कि आपको इसके बारे में बताएंगे, प्लीज। जब आप लोग किले में आए थे, जो बाजार आपने देखा होगा उसे छत्ता बाजार कहा जाता है। हिंदुस्तान का पहला छत वाला बाजार है। 400 साल पहले इन दुकानों में क्या क्या चीजें बेची जाती थी वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि हुक्का देख रहे हैं आप, अब अक्सर जो लोग हैं इसे खरीद ले जाते थे गुड़गुड़ाने के लिए, लेकिन इसे गुड़गुड़ाते खुद ही गुड़गुड़ा जाते थे, क्योंकि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। उसको रख के आप फील कर सकते, प्लीज कोई भी आ जाओ। जो ब्लॉग्स बने हैं छोटे-छोटे, इसमें शेयर है, खुशबू आपका। तो ये एक तरह से ज़्यादा हार्ड नहीं है, माइल्ड ही है, तो एक तरह से उस फ्रेगनेंस को फील करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। एंड इसके अदर साइड में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो रानी और राजा कुर्ती और साथ में लहंगा या शरारा पहना करती थी विद दुपट्टा, एंड जो राजा हुआ करते थे वो कुर्ते पजामा और साथ में एक तरह से कह सकते जूतियाँ, हाथ में साफा लपेटा करते थे। आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखा जाए, साफा हुआ करता जिसको वो हाथ में लपेटा करते थे। इतने एंड ये टर्बल्स पगड़ियाँ और जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये उनके इसको अचकन कहा जाता था। ये जैसे आप लोग शर्ट बोलते हैं ना अपने त्यो टाइम पढाउने सबै यिनीहरू है। यसले चाहिँ उयो बुझाउँछ अरे हौ, सनको उयो अरे रिप्रेजेन्टेसन अरे, यो चाहिँ मुनको रिप्रेजेन्टेसन अरे, स्टार अरे। ए राम्रो बनाएको न घाम, जुन अन्त स्टार राम्रो है, मजाक बनाएको छु। कुन चाहिँ अरे आदि बनाउने? ए यो चाहिँ त्यो आदि बनाउने चाहिँ यो भनेको युद्धमा मरेको बनाउँदै थियो मान्छेले, बनाउँदै यो मरेको होला नि है। युद्धमा मरेको बनाउँदै भएको यता त लु सबैजना लु। अहिले चाहिँ हामी भित्र के भयो के भित्र म्युजियममा चाहिँ यो त अशोका चक्र होइन, अशोका चक्र हो कि यो दुर्गा चक्र हो थाहा छैन हो। अशोकाको चक्र हो। जाउँ। आप लोग कहाँ से? दार्जिलिंग। अच्छा, दार्जिलिंग से। थैंक यू सर, आपने अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यो भित्र तपाईँहरू कहिले पनि लाल किल्लामा आउनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले 500 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिएर चाहिँ आउनुपर्दो रहेछ। उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले गाइड गरिदिँदो रहेछ क्या। जति पनि लाल किल्लाभित्र भएको जति पनि घटनाहरू छ होइन, पहिलादेखिको देखि ऐतिहासिक देखि नै होइन, त्यो सबै उहाँहरूले चाहिँ मजाले डिटेल्स बताइदिँदो रहेछ। नभएको मान्छेहरूलाई पारेको नि इन्डियाको होइन, त्यो चाहिँ तोपको अगाडि बसिरहेको छ यो मान्छे। त्यही त है। माउथ अफ द क्यानन भन्नुलाई बस्यो भनेर भगत सिंहहरूलाई गिल्टी पाएको, भगत सिंहहरूलाई उयो गरेको थियो नि फाँसीमा, त्यस बेलाको पेपर। के अरे यो किनोहरूले मलाई ब्रिटिसको अगेन्स्टमा उयो मलाई उयो ब्रिटिसको खिलाफमा बोल्नुको लागि मलाई हेल्प गरिदिनुहोस् भने भनेर मान्छे अलिक छिटो आउनुपर्ने छ होइन।
कम्ती टाइम लगाएर आयो भनेदेखि चाहिँ अलिक नभ्याउने छ अलिक छिटो टाइम लिएर आउनुहोस् है यहाँ घुम्नु लागि चाहिँ ल लाल किल्ला भन्थ्यो आज लाल किल्ला पनि दिल्लीको लाल किल्ला पनि आइयो देखियो हो। हेलो साथीहरू आजको ब्लगलाई यहीँ समाप्त गर्दै है हामी चाहिँ यहाँनिर फ्यामिली आएको थियौँ घुम्नको लागि तपाईँहरू पनि फ्यामिली लिएर आउनुहोस् होला है धेरै राम्रो छ 250 एकरमा फैलिएको जति पनि यो भित्र लाल किल्लामा होइन तपाईँहरू फ्यामिली लिएर आउनुहोस् अनि यहाँदेखि तपाईँले म यहाँ हिँडिरहेको जग्गादेखि नै तपाईँले गाइडको लागि लानु सक्नुहुन्छ है तपाईँलाई बताउँछ यहाँको बारेमा एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि जुन प्रकार हामी चाहिँ यहाँभित्र गएको थियौँ जुन म्युजियममा त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 100 रुपियाँ पर्छ एकजनाको है जति पनि लाल किल्लाभित्रको जति सबै कुरोहरू तपाईँलाई त्यहाँ बताउँछ जुन पहिला घटेको जुन हिस्ट्री सबै बताउँछ तपाईँलाई त्यो कुरोहरूमा तपाईँलाई पुरै लाल किल्ला घुमिबस्नु पर्दैन तपाईँले एउटै म्युजियमभित्र तपाईँलाई बताइदिन्छ है यसरी नै तपाईँ फ्यामिली लिएर आउनुहोस् होला घुम्नुको लागि धेरै राम्रो छ है अलिक टाइम लिएर आउनुहोस् होला है त भन्दै आजको ब्लग नै समाप्त गर्दै फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँ जय हिन्द जय भारत।